नहीं बनाई, बल्कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह उस मंदिर को मुंतकिल किया था। क्यों? मैं बताता हूं उसकी हिस्ट्री। ये आपके सामने यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पहले इस प्रोग्राम को कोट किया और आपके सामने मैं फिर से बयान करता हूं, फिर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना, रीअपलोड करना। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जब औरंगजेब आलमगीर जब चलता है वहां से, दिल्ली से जब कलकत्ता बंगाल का सफर करता है, तो वहां पर विश्वनाथ बनारस पहुंचता है। तो बनारस के अंदर एक पूजा का समारोह होता है कि समाज की बेटियां स्नान करती हैं। विश्वनाथ देवता, विश्वनाथ मूर्ति का नाम, उस मूर्ति का पूजा करके अपने घर को जाती। एक दिन का त्योहार था, वहां के राजाओं ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ए औरंगजेब आलमगीर आप आए दिल्ली से, हम मेहमान नवाजी ना करें, आपके साथ ना इंसाफी होगी, आपके शान के खिलाफ बात होगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन के लिए इसी बनारस में रुक जाइए, ताकि आपके फौजों की मदद से हम अपने तमाम पूजा स्थल को प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी हिफाजत कर पाए। औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं है, चलो मैं रुक जाता हूँ एक दिन। जब एक दिन रुके तो रातों को स्नान करके समाज की बेटियां जब विश्वनाथ मूर्ति के करीब गई, पूजा की सारी बेटियां घर पहुंच गई। औरत की दो या एक बेटी, समाज की दो बेटी या एक बेटी घर नहीं पहुंची। खबर फैल गई कि दो बेटियां, दो नारियां गायब हो गई हैं। खबर लगी इनको औरंगजेब को। औरंगजेब खामोश नहीं बैठा। औरंगजेब ने कहा कि समाज की दो बेटी गायब हुई है। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, हिंदुओं से नफरत करता, तो औरंगजेब अपने पर्सनल दरबारियों को भेजकर कहा कि बेटियों को ढूंढो कहां पर है, समाज की बेटियों को ढूंढो कहां पर है। कहीं गंगा के घाट पर तो नहीं गुम हो गई, कहीं विश्वनाथ मंदिर के नीचे तो दफन नहीं हो गई। सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई था उस समय में तो औरंगजेब आलमगीर था। इस तारीख को क्यों नहीं बताते? मीडिया वालों अपने जमीर को बेचकर अपने राजनेताओं को खुश करके कब तक लड़ाते रहोगे? भारत के मन शांति को कब तक भंग करते रहोगे? औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि ढूंढो बेटियों को। ढूंढा जाता है, उस मूर्ति के नीचे एक सुरंग मिलता है, विश्वनाथ मूर्ति के नीचे सुरंग मिलता है। देखता है तो वहां पर तहखाने के अंदर दोनों की दोनों बेटियां नंगी पड़ी हुई, उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी, उनका अपहरण हो चुका था, बलात्कार हो चुका था, उनकी सारी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जब पकड़ कर लाई गई, उन बेटियों ने कहा कि फला पुजारी ने हमारी इज्जत लूटी है। तो सारे राजा महाराजा, उस वक्त के महाराजा एक ही थे औरंगजेब, सारे राजा गुस्से में हो गए, लाल पीले हो गए और ये कहा कि अच्छा औरंगजेब साहब क्या किया जाए? पुजारी जी ने हमारी बेटी की इज्जत लूटी। औरंगजेब ने कहा कि तुम लोग क्या चाहते? उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिना किया, हमारी बेटी की इज्जत लूटी। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, उनको फांसी पर चढ़ा दो। वहां के पुजारियों ने यह कहा कि सर इस जगह को क्या करें, ये तो अपवित्र हो गया, ये तो जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत दफन हो गई, इसमें क्या किया जाए? औरंगजेब ने कहा क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट एंड दिस प्लेस, इस जगह के बारे में क्या सोचते हो तुम, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि इस जगह को हम लोग तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कोई याद ही बाकी ना रहे कि यहाँ पर समाज की दो बेटी की इज्जत लूटी गई। तो पता औरंगजेब ने क्या मशवरा दिया? नहीं, विश्वनाथ देवता की मूर्ति को मत तोड़ो। मीडिया वालों, इंडिया टीवी वालों, आप सरकार के नूरे नजर है, मैं जानता हूं। पिछले एक हफ्ते से हमारी तकरीर चलाते हो, मेरी इस तकरीर को नहीं चलाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे हड्डियों में ताकत नहीं है, तुम्हारे खून में गद्दारी कर गर्मी भरा हुआ है, पैसों की गर्मी भरी हुई है, और जो करप्शन और घोटाले कर कर चापलूसी कर कर तो तुम बुज़दिल बन गए। मेरी इन बातों को नहीं चलाओगे। औरंगजेब कहता है मूर्ति नहीं टूटेगी, मूर्ति को उठाओ। क्यों? तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा परमात्मा है। इसको उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह पर, वहां पर उस मंदिर को बनाया, उस जगह को तोड़ा। किनके कहने पर? हिंदू राजाओं के कहने पर। औरंगजेब ने क्यों उस जगह क्यों तोड़ी गई? बेटी की इज्जत दफन हुई थी। अंजनाओं का शब्द चलाना मेरी इस क्लिप को कि बेटी की इज्जत दफन हुई थी, तो औरंगजेब ने अपने ऑर्डर पर नहीं,
हिंदू राजाओं के कहने पर उस जगह को तोड़कर, और ये नहीं कि मंदिर तोड़ दिया, दूसरी जगह मंदिर बनाया। जो अभी विश्वनाथ मंदिर है वो औरंगजेब का बनाया हुआ है, औरंगजेब का। मैं झूठ बोलता हूं तो तारीखी किताब है, डॉक्टर बीएन पांडे की किताब उठाकर देख लीजिए। उन्होंने पर और पत्थर बट्टा सीतारमन की किताब, जो पटना म्यूजियम के साबिक प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, मोहतमिम भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया। पढ़िए उठाकर। और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाओ दूसरी जगह, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा ईश्वर है। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होते तो औरंगजेब तो वहां पर 40 साल तक रही ना, 40-42 साल तक रहे, तो वो तो गाजर मूली की तरह काट देते। क्यों? कहते अरे ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदू को मूर्ते, ये तो विश्वनाथ को पूजते। यही कल आज ही मैं और यहाँ मुंगेर में था। मुंगेर में स्पेशली क्यों रुका पता? वो सीता कुंड है वहां पे, सीता कुंड। आज मैं वहीं था, जुम्मे की नमाज मैंने वहीं पढ़ाई बाज़ाब्ता। वो सीता कुंड में वो पानी उबलता है, खौलता है, गर्म पानी, पता नहीं अल्लाह की कुदरत है। वो सीता कुंड लोग आते हैं आज भी देखने के लिए, गर्मी हो कि सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो पानी खौलता है, गर्म होता है। यही और यही मुंगेर बिहार का एक बहुत मशहूर और मारूफ जिला है, बहुत मारूफ जगह है। सिगरेट की सबसे पहली फैक्ट्री अगर अंग्रेज ने स्टेबल की तो वही मुंगेर। आज भी जो हथियार बनते हैं AK-47 बॉर्डर पर लड़ने के लिए, आर्मी के लिए जो तैयार होता है, वो मुंगेर में ही तैयार होता है। ये बहुत हिस्ट्रिकल प्लेसेस है। तो वहां पर जो सीता कुंड है, उस सीता कुंड में पानी जो उबलता है, लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये औरंगजेब को भी पता चला, तो औरंगजेब ने उस सीता कुंड के नाम 70 बीघा जमीन अलॉट कर दी। वो औरंगजेब। हमारा नाम जोड़ते किससे? बाबर से। हमारा नाम जोड़ते किससे? अकबर से। हमारा नाम जोड़ते किससे? खिलजी से। हमारा नाम जोड़ते किससे? अलाउद्दीन से, जलालुद्दीन से। हमारा नाम जोड़ते किससे? जनाब नासरुद्दीन से, महमूद गजनवी से। इनसे उनसे जोड़ देते, जोड़ दीजिए। वो मुसलमान, उनका अमल उनके साथ, लेकिन इस बेचारे को बदनाम न करो। इसका अमल तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि इन्होंने 1 रुपए भी बैतुल माल से, रिजर्व बैंक से नहीं लिया। मरते वक्त इनके खजाने में टोटल 300 रुपए जो टोपी बुनकर इन्होंने कमाए थे। कौन? औरंगजेब। एक देश का महाराजा। श्रीलंका भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी भारत में था, नेपाल और भूटान भारत में था, म्यांमार और बर्मा भारत में था। उस वक्त का एक तन्हा महाराजा औरंगजेब, जिसके पास, जिसके तिजोरी में सिर्फ 300 रुपए जो टोपी बेचकर उन्होंने हासिल किए, 12-14 रुपए 12 आना जो कुरान करीम लिखकर उन्होंने जो हदिया प्राप्त किया था, मरते वक्त अपनी बीवी से कहता है कि मेरे बदन पर जो कफन होगा, इन 14 रुपए 12 आने से कफन को खरीदना, क्योंकि ये मेरी मेहनत और पसीने की कमाई है। और जो 300 रुपए जो मैंने टोपी बुनकर पाए हैं, कमाए हैं, उन पैसों को मेरे मरने के बाद फकीरों में बांट देना। लाओ ऐसा कोई राजनेता, लाओ ऐसा कोई पीएम जिसकी जिंदगी के अंदर ऐसी नूरानियत हो, जिसकी जिंदगी के अंदर, जिसकी जिंदगी करप्शन से खाली हो। नहीं ला सकते। ऐसी अमानतदारी अगर तुमको कहीं मिल सकती है तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। हजरत उमर फारूक भी तो ऐसे ही थे ना, शान वाले, एक भी पैसा नहीं उनके पास, गरीबों के लिए लुटाते। मेरे भाइयों, 3 बज चुका है, वक्त बहुत हो चुका है। क्या करना है भाई? लड़का लड़की, अच्छा हाँ, देखिए मेरी तकरीर अल्लाह के वास्ते आप लोग पहले कराया कीजिए। हम 3 बजे मजबूरी में बोलते हैं, क्या हमारे ऐनुल साहब बड़े मुशफिक हैं बेचारे, ये हमको आखिर में दे देते हैं कि छोटा मुकर्रिर, बच्चा मुकर्रिर बाद में दे दो। भाई निकाह मैं ही पढ़ाऊंगा, किसी और से पढ़ाइए, मैं निकाह नहीं पढ़ाता। कोई और मोतबर शख्सियत है, देखिए उनसे पढ़वा लीजिए, मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूँ।
कोई होंगे, देखिए कोई आलिम दीन होंगे वो पढ़ा देंगे। बहरकैफ ये बहुत सारी तारीखी बातें हमारे और आपके बीच में थी, जिनका वर्णन, जिनका मेंशन बहुत जरूरी थी। आज ही हमारे पास ये दो बातें आई कि भाई मौलाना अब्दुल्ला आपको बोलना है, क्योंकि अभी इसको लेकर बड़ा बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे उग्र होते हैं कि वो उनकी बात अगर कोई न माने तो मुसलमान उसको कत्ल कर देते। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उसका पर्सनल अमल हो सकता है, इस्लाम का तरीका ये नहीं हो सकता। चूंकि इस्लाम का IAS ऑफ इस्लाम, स्कॉलर ऑफ इस्लाम है, बोलना जरूरी है। 3 भी बज चुका है और आप सब भी थक चुके हैं, नींद भी आप लोगों को आ रही है और मुझे भी यहाँ से सफर शुरू करना है। भाई देखिए किसी से पढ़ा, बड़ी मेहरबानी होगी, आप में से कोई इमाम साहब पढ़ा दीजिए।